सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस मौके पर नाजिल हुई, इसकी फ़जीलत क्या है और इसका ज़िक्र करने से अल्लाह पाक इस दुनिया में क्या नाजिल फरमाता है और आखिरत में इसका क्या अजर सवाब रखा है। एक ऐसी ताकतवर सूरत है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात को हल कर सकते हैं। जो इस सूरत को बाकायदा से पढ़ने वाला बन गया तो ऐसे ही है जैसे अपने हाथ इस कायनात का एक बहुत बड़ा ख़जाना लग गया है। इस सूरत के बहुत ज़्यादा अजयबात है जो इसका मुसलसल विर्द करने वाले पर ज़ाहिर होते चले जाएंगे। इस सूरत कितनी ताकतवर है और इसकी फ़ज़ाइल क्या है, ये सब आज ही इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सूरह कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरह है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद जैसी कैफियत हुई जो कि नुज़ूल वही की एक कैफियत में से है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सर उठाया तो हमने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, किन चीज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए? तो आपने फरमाया कि अभी मुझ पर ये सूरह मुबारका नाजिल हुई कि बेशक हमने आपको हर खैरत फजीलत में बेइंतहा कसरत बख्शी, बस अपने रब के लिए मिजाज बढ़ा कर दुश्मन और बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि कौसर क्या है? तो हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर वह नहर है जिसके मेरे रब ने मुझे वादा किया है, इसमें खैर कसीर है। वो एक हौज है जिस पर मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएंगे और इसके बर्तन सितारों की तादाद के बराबर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े तो उसको 10 नेकियों के बराबर नेकी मिलती है। ये ख्याल रहो कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि ये 3 हुरूफ हैं, लिहाजा इतना पढ़ने से 3 नेकियां मिलेंगी। इस छोटी सी सूरत के 108 हुरूफ है जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से 10,800 नेकियां नामे आमाल में लिखा देता है और अगर इसको दिन में 33 बार पढ़ा जाए तो कुल हुरूफ की तादाद 3,564 बनते हैं और फिर इन हुरूफ पर नेकियां 35,640 बन जाती है, वो सिर्फ 10 मिनट के जिक्र से। दोस्तों सोचे क़यामत के दिन सिर्फ एक नेकी से जन्नत या जहन्नुम का फ़ैसला होना है। यह कितना बड़ा ज़ख़ीरा है जो हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं और काम करते वक्त आसानी से कर सकते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी ज़ुबान तो खामोश होती है, अगर इसको सूरह कौसर पढ़ने में लगा दें तो कितना बड़ा नेकिया का ज़ख़ीरा हम जमा कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना 33 बार सूरह कौसर को पढ़ने का मामूल बनाएं तो इससे आपको दुनिया में जो फ़ायदा मिलेगा, इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा यह होगा कि जो भी जायज़ दुआ अल्लाह से मांगी जाए वो पूरी होगी और कबूलियत का शर्फ हासिल होगा। आपकी जो भी सुबह के वक्त हाजत होगी वो अल्लाह ताला पूरा फरमा देगा। अगर आपकी कोई भी हाजत हो तो 33 बार सूरह कौसर के पढ़ने को अपना मामूल बना दें। 10 दिन आप मुसलसल करते रहें, इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपकी हर तरह की हाजत पूरी हो जाएंगी। यह पूरी सूरत सिर्फ 3 आयत पर मुश्तमिल है जिसकी हर आयत में 10 अल्फाज हैं। इस सूरत की तीनों आयत का इख्तिताम हुरूफ रा पर होता है और हुरूफ रा अरबी हुरूफ की तरतीब में नंबर 10 पर आता है। एक बात आपको बताते चले कि जिलहज्जा महीने का 10वां दिन जिस रोज़ कुर्बानी की जाती है, इस सूरत की दूसरी आयत में यही जिक्र है कि पास अपने रब के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी कीजिए और हुरूफ रा भी नंबर 10 पर आता है। और गौर कीजिए नंबर 10 की ये अजीम तरतीब कुरान की सबसे छोटी सूरत में मौजूद है, जो कुरान की बाकी बड़ी सूरतों में कितने मोजज़े पोशीदा होंगे। ये कुरान के अजीम मोजज़ों में से एक है और इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ کچھ شک ہو تو اس کی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا کر لے آؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو۔ اگر تم سچے ہو ہمیں اب اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن کی اس سورت کی تلاوت کریں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمن سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی، اللہ کی عطا اور سورہ کوثر کی زندگی محفوظ رہتی ہے۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ جو شخص سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا تو اس سے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوں گی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح فجر نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے اور سورہ کوثر کی ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری اور ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے اور اس کی تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے رگوں کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہے سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور جو آخرت کے فضائل ہیں۔ تو ان فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ اللہ ہمیں حوض کوثر کے پینے قابل بنا دے جسے پانی کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بات ضرور درود شریف پڑھنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اور ایک اور معلومات ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سورہ کوثر کے کیا فضائل؟ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکات نازل فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے۔ ایک ایسی طاقتور سورت جس سے آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ جو اس سورت کو باقاعدہ پڑھنے والا بن گیا تو ایسے ہے کہ جیسے آپ کے ہاتھ اس کائنات کا ایک بہت بڑا خزانہ لگ گیا۔ اس سورت کے بہت زیادہ عجائبات ہیں جو اس کا مسلسل ورد کرنے والے پر ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔